जय हिंद साथियों, आज आप सभी के समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि जुड़ा हुआ है हमारी ग्राम पंचायतों से। विगत दिनों हमारे देश ने अपनी आज़ादी का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। आज़ादी के बाद से ही अंग्रेज जब गए तो हमारे देश की सरकारों ने ग्राम पंचायतों को लेकर के एक अहम निर्णय लिया और ग्राम पंचायतों को सर्वोपरि रखा कि इनका विकास होने से ही देश का विकास होगा। और वो सुविधाएं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और कई तरह की ऐसी सुविधाएं हैं जो गांव तक आज भी नहीं पहुंच पा रही हैं। हम लोग अभी भी सड़क नाली खरंजे तक ही सीमित हुए हैं। गांव की जो आधारभूत संभावनाएं हैं, बेरोजगारी है, ऐसी कई ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक हम लोग आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी सही नहीं कर पा रहे हैं, जिसके लिए लगातार सरकारों ने प्रयास किए, लेकिन अभी कोई ठोस मजबूत कदम नहीं उठाया जा सका है। अभी भी हम देखते हैं कि गांव में स्वास्थ्य के लिए कोई बेहतरीन व्यवस्था नहीं है और ना ग्राम पंचायतों के विकास की एक अहम कड़ी है ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान उस गांव सभा का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है और वो अपनी समस्याओं को सरकार और प्रशासन के समक्ष रखता है। गांव के लोग जो कम पढ़े लिखे हैं, कम जानकार हैं, वो अपना एक प्रतिनिधि चुनकर समाज के सामने खड़ा होता है और सरकार के समक्ष गांव की समस्याओं को रखता है। लेकिन इस समय हालत ये है, गांव का प्रतिनिधि मात्र अधिकारियों के हाथ की कठपुतली बन चुका है, क्योंकि अधिकतर प्रधान कम पढ़े लिखे हुए हैं और उसका फ़ायदा हमारे जो अधिकारी वर्ग है वो भलीभूत उठाता है। और इस कड़ी में पॉज करो, प्रधान व्यवस्था की एक कमज़ोर कड़ी बन चुका है। ग्राम पंचायतों के संपूर्ण विकास के लिए जिस प्रकार से हमारे देश में लोकसभा बनाई हुई है, भारत में सांसदों के लिए जिस प्रकार से लोकसभा बनाई गई है, वहाँ पर सभी सांसद जाकर के अपनी समस्याएं रखते हैं, अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको लोकसभा में स्पीकर के समक्ष रखते हैं। उसी प्रकार से जैसे राज्य की विधानसभाएं निर्मित हुई हैं और वहाँ के हमारे विधायक महोदय वहाँ जाकर के अपनी समस्याएं स्पीकर महोदय के समक्ष रखते हैं, उसी प्रकार से प्रत्येक जिले में ग्राम प्रधान जिला संसद भी का निर्माण होना बहुत आवश्यक है, जहाँ पर प्रत्येक जिले में एक ग्राम संसद का निर्माण होना जरूरी है, जहाँ पर हमारे ग्राम प्रधान जाएंगे और उसी तरीके से जैसे लोकसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य बैठकर अपनी समस्याएं बताते हैं, उसी प्रकार से हमारे ग्राम प्रधान महोदय अपनी समस्याएं जिले में बैठे स्पीकर महोदय के समक्ष अपनी गांव की, अपनी क्षेत्र की जो शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं, साफ सफाई से, विकास से और जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उसको रखें। इससे होगा ये कि इससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी। जब जिला संसदें बन जाएंगी तो ग्राम प्रधान अपनी जो समस्याएं हैं वो परमानेंट एक सत्र के माध्यम से अपने स्पीकर के समक्ष रखेंगे और प्रशासन जल्द से त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी समस्याएं हैं उन पर विचार कर सकेगी, क्योंकि जो व्यक्ति बैठेगा स्पीकर प्रधानों का जो अध्यक्ष होगा वो सीधे सरकार से कनेक्ट करते हुए जो ग्राम की मूलभूत सुविधाएं और जो भी चीज़ें हैं उनमें सकारात्मक परिवर्तन तत्काल प्रभाव से आएगा। और जो महिला प्रधान चुनकर जाती हैं, अभी हमारा समाज इतना कमज़ोर है और जो व्यवस्था है महिलाओं को इतनी अच्छी व्यवस्था से नहीं देखता है कि महिला प्रधान जो हैं इस समय बहुत कमज़ोर हैं। जब इस जिला ग्राम संसद निर्माण होगा तो हमारी जो महिला प्रधान हैं वो भी अच्छे तरीके से अपनी बात को रख सकेंगी और वो भी अपने आप में मजबूती महसूस करेंगी। इसलिए हमारी सरकार से ये निवेदन है कि प्रत्येक जिले में जिला ग्राम संसद निर्माण होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि ग्राम पंचायतों का जो विकास है वो एक नए रूप में और नई ऊर्जा के साथ सामने आएगा। एक नए विकास की दौर शुरू होगा और नई व्यवस्था नई ऊर्जा के साथ खड़ी होगी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम है गौरव प्रताप सिंह।